हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज क्लास प्लस वन के अंदर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेसन का आगे का पार्ट दैट मीन सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पिछली वीडियो के अंदर मैंने कवर कर दिया था। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, बट इसमें मैं विदाउट एडजस्टमेंट के साथ आपको ये फॉर्मेट बताने वाली हूँ, क्योंकि मतलब एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं है। तो ये वीडियो मैंने उसके ऊपर बना रही हूँ मैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ये आपके सामने फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो डेबिट साइड होती है, ये वाली साइड पर आप देख रहे हैं सारे के सारे, ये आपके कौन से एक्सपेंसेस हैं? दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड आप कहाँ करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो इसीलिए एक्सपेंसेस की डीलिंग के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो अगर केयरफुल रहेंगे तो आपका न्यूमेरिकल आराम से निकल जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको याद हो, ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में ये आया था, और अगर डेबिट साइड में आया है तो यहाँ पे ये क्रेडिट में आ जाएगा। रिवर्स चलता है, दैट मीन्स क्रेडिट का डेबिट और डेबिट का क्रेडिट। और उसके बाद अगर ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस लॉस है तो वो आपका डेबिट साइड आएगा। इट मीन्स यहाँ से ये इस तरफ आ जाएगा, तो दैट मीन डेबिट साइड में ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट का जो आंसर है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बिगिनिंग बनता है। इसके बाद इसके डेबिट साइड के चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैंने अभी आपको हिंट भी दिया, ये सारी की सारी क्या है? दीज आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ सिंपल है, आप समझ सकते हैं। सैलरीज होगी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कैरियर, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, रिपेयर है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं। देन उसके बाद लॉस बाय फायर और थेफ्ट और डैमेज है, कमीशन है, एडवर्टाइजमेंट है, फ्रेट आउटवर्ड है। आउटवर्ड वर्ड मैंने उस दिन भी बताया था आपको पिछली वीडियो के अंदर। तो कि अगर इनवर्ड फ्रेट इनवर्ड होता तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस बनता, बट और ट्रेडिंग अकाउंट में जाता, बट आउटवर्ड होने के कारण ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आ गया। नाउ डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेट्स है। तो ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और उसके बाद अगर क्रेडिट साइड में देखेंगे, ये सारी आपकी क्या है? दीज आर द इनकम्स। ये सारी इनकम्स हैं, दीज आर इनकम्स। तो अगर आप देखेंगे ये कौन कौन सी इनकम है? रेंट डिस्काउंट रिसीव्ड है, कमीशन अर्नड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, बैड डेट्स रिकवर्ड है, देन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, देन मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। अब जैसे आपने ट्रेडिंग, इसके बाद आप ये सारा कुछ एंटर करने के बाद, जब जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट को बंद किया था, वैसे इसको भी बंद करेंगे। जैसे एक लेजर को बंद किया जाता है, तो लेजर को अगर बंद करेंगे, आपकी अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड इज़ मोर देन द क्रेडिट साइड, फिर आएगा नेट लॉस। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर अपेयर हो जाएगी। और अगर कहीं रिवर्स हो जाता है तो ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट। दैट मीन क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, वो नेट प्रॉफिट है। अल्टीमेटली दोनों को जाना कहाँ होता है? इन द कैपिटल अकाउंट, इन द बैलेंस शीट में। इट मीन्स अगर आप देख रहे हैं, अगर तीनों स्टेटमेंट बना रहे हैं आप लोग, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो एंड है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बिगिनिंग होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आंसर होता है वो आगे जाके बैलेंस शीट में जो पड़े हुए कैपिटल में जाके ऐड अप हो जाता है। द ऐड होता है या लेस होता है? अगर तो नेट लॉस है, जैसे ये है लॉस है तो लेस हो जाएगा, नेट प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट में मैं आपको कराने जा रही हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपने प्रॉफिट क्या नाम है, अकाउंटिंग के क्वेश्चन के अंदर भी सीखी है, ये वही है सेम फॉर्मेट, बट थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे बताने वाली हूँ। ये आपके सामने अगर देख रहे हैं तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन का जो वहाँ पे भी करवाई जाती है बच्चों को, तो ये सेम ही है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है। ये सारी की सारी ये सेट्स हैं, आप देख रहे हैं, से सारी की सारी ये सेट्स हैं। तो आप ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के अंदर इसको करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट का कभी डेबिट क्रेडिट नहीं होता, तो उसका लेफ्ट और राइट होता है। राइट हैंड साइड में उसकी सेट आती हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में उसकी क्या आती है? लायबिलिटीज़। और यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करने वाली है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ये आप उन्हें अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर भी किया था कि कैपिटल अगर होता है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे, अगर नेट प्रॉफिट आता है तो उसको ऐड करेंगे, बट अगर कहीं ड्राइंग आ जाती है तो उसको लेस करना है। इनकम टैक्स आ जाता है तो वो भी लेस करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी लेस करना है, और अगर नेट लॉस कहीं आ गया तो वो लेस करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन जब करी थी तो वहाँ पर भी ये फॉर्मूलाज कराए गए थे, ये वही है।
उसके बाद ये सारी की सारी अदर लायबिलिटीज़ आ जाती हैं, लायबिलिटीज़ की तरह इसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद इसका टोटल करेंगे, ये टोटल आपस में मैच करेगा, इसका कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होता है। अगर ये टोटल मैच कर गया तो क्वेश्चन ठीक है, अगर नहीं किया तो क्वेश्चन ठीक नहीं है। बट सम टाइम इतना खुश होने वाली बात नहीं है। सम टाइम क्या होता है, पीछे से गलती चलती आ रही होती है, उसका डबल फैक्ट होने के कारण ये बैलेंस शीट मैच कर जाती है, तो इसीलिए वहाँ पे फिर दिक्कत आती है, कई बार क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाते हैं। बट बैलेंस शीट को डील करने के लिए एक मार्शलिंग ऑफ असेट्स है। अब जरा नेक्स्ट उसके बारे में बात करते हैं, कई बार वाइवा के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए करते हैं। ये आपके सामने है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ दैट मीन्स असेट्स एंड लायबिलिटीज। ग्रुपिंग का मतलब क्या है, पहले इसको समझिए। ग्रुपिंग का मतलब होता है एक आइटम जो सिमिलर नेचर की है उसको एक कॉमन हेड, अकाउंटिंग हेड के अंदर डाल दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग। अब चलते हैं ये मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट क्या होती है। इट मीन्स इनका जो मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट का मतलब है, यहाँ पे इसके दो ऑर्डर आते हैं, उन ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली हम बैलेंस शीट की आइटम्स को डाल देते हैं। ये ऑर्डर कौन सा है, एक तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस है, एक ऑर्डर आता है लिक्विडिटी। तो दैट डिपेंड्स कि वहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तो उसी ऑर्डर के अंदर आप इसको डाल देते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं ये परमानेंस ऑर्डर क्या होता है। परमानेंस ऑर्डर का मतलब है जो परमानेंटली बिजनेस में यूज़ करी जाती हैं एसेट्स, उनको पहले ये रखा जाता है, और उसके बाद उसके नीचे जो लिक्विड एसेट्स हैं, जो अदर एसेट्स हैं, जैसे कैश इन हैंड होगा वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये बैंक बैलेंस हो गया, उनकी बारी फिर बाद में आती है। दैट मीन्स आफ्टर द फिक्स एसेट, करंट एसेट को, दैट मीन्स लिक्विड एसेट्स को रखा जाता है। इस तरह से लायबिलिटी साइड में भी यही है कि जो परमानेंट नेचर के चल रहे हैं द बिजनेस में लायबिलिटीज, उनको पहले रखेंगे, और उसके बाद कैपिटल, जैसे पहले, क्योंकि कैपिटल इज द परमानेंट नेचर, उसको पहले रखा जाएगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, उसके बाद बारी आती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की। देन उसके बाद सप्लायर का कोई क्रेडिटर वगैरह वो वाली आप रखते हैं। तो दैट मीन ये एक ऑर्डर फिक्स कर दिया गया है। अब इसी ऑर्डर से लेकर एक फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट का दिखा रही हूँ, बट आपके ये आपका फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है। समटाइम टीचर्स इसको पूछते हैं, समटाइम नहीं पूछते, बट फिर भी आपको ये आना चाहिए। अब आपके सामने एक फॉर्मेट शो कर रही हूँ मैं, तो ये किस बेसिस के ऊपर है, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। और ऑर्डर ऑफ परमानेंस के अंदर जो फिक्स एसेट्स हैं उनको पहले रखा जाएगा। तो देखिए, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। अब ये सारी आपकी क्या है, दीज आर द परमानेंट नेचर। अब जरा हम चलते हैं लिक्विड एसेट्स की तरफ। ये आपकी आ गई। यहाँ से नीचे का जो दौर है वो आपका क्या है, दिस इज आइटम्स जो रखी गई हैं वो सारी की सारी लिक्विड फॉर्म के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, बैंक, कैश, बैंक एंड देन कैश इन हैंड। इस तरफ भी आप देखेंगे तो ये कैपिटल सबसे परमानेंट है, तो सबसे पहले उसको रखा गया, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करनी थी वो कर दी गई। देन लोन्स ले लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, देन सन्ड्री क्रेडिटर। अब इसका जैसे बैलेंस शीट का टोटल होता है वैसे ही उसको टोटल आप करेंगे, और ये मैच करना चाहिए दोनों साइड से, सेट एंड लायबिलिटी साइड में। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ परमानेंस। अब अगर ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी देखें तो ये सारा जो सिस्टम है रिवर्स हो जाएगा, पहले लिक्विड एसेट्स आएंगी फिर फिक्स एसेट्स आ जाएंगी। चलिए उसके रिगार्डिंग भी बात करते हैं। अब ये आपके सामने देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ लिक्विड, तो इसमें मोस्ट लिक्विड एसेट्स को पहले रखा जाता है, उसके बाद फॉलो किया जाता है और लिखा जाता है किसको, फिक्स एसेट को। ऐसे ही जो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं वो लायबिलिटी साइड में पहले आ जाएंगी और लॉन्ग टर्म बाद में आ जाएंगी। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए सिस्टम सारा रिवर्स हो गया। ये अगर चेक करिए तो पीछे से अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले कैश इन हैंड आया जो सबसे एंड में था, और गुडविल सबसे बिगनिंग में थी वो एंड में आ गई, तो उसके साथ ये एक सीक्वेंस चेंज हो गया। ऐसे ही सन्ड्री क्रेडिटर पहले आए और कैपिटल सबसे एंड में चला गया। तो दैट मीन दिस इज द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। पर बैलेंस शीट हम सिंपल बनाएंगे, सम टाइम जरूरी नहीं होता है कि लिक्विडिटी या फिर परमानेंस फॉर्म के अंदर हम लोग बनाएं, तो मैं आपको सिंपल इसको बना के दिखाऊंगी। बट सबसे पहले ये क्वेश्चन के अंदर ना हम मार्क कर लेते हैं कि हमने कौन सी ट्रेडिंग में डालनी है। जहाँ जो आइटम ट्रेडिंग में जाने वाली है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर जाने वाली है उसको पी लिखेंगे, और जो बैलेंस शीट में जाने वाली है उसको हम बी लिखने वाले हैं। तो दैट मीन शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। तो चलिए मार्क लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने अगर आप देख रहे हैं तो
तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर की अमाउंट है, तो मैंने उसके आगे बी लिखा है। बी स्टैंड फॉर बैलेंस शीट के अंदर जाने वाली है। स्टॉक इन द बिगनिंग है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, टी लिख दिया। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट की आइटम है। कैश इन हैंड बैलेंस शीट की आइटम है, ये भी बैलेंस शीट की आइटम है, क्योंकि जब तक फॉर्मेट क्लियर नहीं ना होगा तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वेजेस आते हैं, ये आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है। इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। उसके बाद बैड डेट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। देन उसके बाद रिपेयर्स भी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये आपकी बैलेंस शीट सेट है। ये डेप्रिसिएशन आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, दैट मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट भी अकेला रेंट है, तो इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। सैलरीज भी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। ड्राइंग्स अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपकी कैपिटल में से इसको हम लेस करते हैं, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। परचेजेज आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है। जर्नल एक्सपेंसेस अगर आप देख रहे हैं तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। देन प्लांट एंड मशीनरी अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट है। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस शुरू होने जा रहे हैं, तो कैपिटल बैलेंस शीट की आइटम है। इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा, दैट इज़ योर लायबिलिटी। और सेल्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है। उसके बाद नीचे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, इसको दो जगह पे मेंशन करेंगे हम लोग, क्योंकि ये एक ऐसी आइटम है जिसका डबल इफेक्ट पड़ेगा। जितनी भी नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आइटम्स आने वाली हैं उनका डबल इफेक्ट पड़ने वाला है। ये आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट तरफ भी जाएगा, और ये एक असेट की तरह भी बनेगा इन द बैलेंस शीट ऑल्सो। ये एक रफ आइडिया अब आपके सामने हो गया। अब मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये अगर आप देख रहे हैं तो मैंने ये क्वेश्चन, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, ये देखिए, ये सारा आपका क्वेश्चन है, और इस तरफ मैंने ये फॉर्मेट ड्रॉ किया है ट्रेडिंग अकाउंट का, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे अब मैं एंट्रीज डालने जा रही हूँ, तो इसको नोटिस करिए। चलिए करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि सीक्वेंस नहीं तोड़ेंगे आप। तो ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है, 50,000। तो ये मैंने एंटर कर लिया। उसके बाद बारी आती है परचेजेस की, बट यहाँ परचेजेस रिटर्न गिवन नहीं है, तो उसी को ही मैं नेट परचेजेस लिख लूँगी। तो वो आपका आ गया 1 लाख। देन आफ्टर दैट हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखेंगे हम डेबिट साइड में, तो वहाँ पे सिर्फ मुझे, अगर मैंने अभी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया तो वेजेस नज़र आ रही हैं, तो वो आ गई 30,000 की। देन अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड में, तो वहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है बाय सेल्स। सेल्स उसी को ही हम नेट सेल ले लेंगे, हम नेट सेल लिखेंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न्स या ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है। तो ये सेल्स आपकी आ गई 1,70,000। देन आफ्टर दैट बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो दो जगह पे मेंशन करना है हमने, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारे पास आ गया कितना, दैट इज ऑफ 1 लाख। अब हमें ये ट्रेडिंग अकाउंट को करना है बंद, और अगर हम बंद करेंगे तो उसका टोटल करेंगे ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट बोथ। बट अगर आप ध्यान से इसको नोटिस करें तो इसका क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, तो ये आ रहा है 2,70,000। देन उसके बाद इसकी जो तीन क्रेडिट डेबिट वाली आइटम्स है उनको हम लेस कर देंगे, 2,70,000। तो ये आपका प्रॉफिट नज़र आएगा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आगे जिसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है P&L के अंदर, दिस इज़ योर बैलेंसिंग फिगर, और ये आता है 90,000। तो ये आपका पहला आंसर आ गया ट्रेडिंग अकाउंट का। अब चलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए। सबसे पहले एंट्री ही ग्रॉस प्रॉफिट की पड़ेगी। अब ये आपके सामने अगर देख रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट से सबसे पहली एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज़ द ब्रॉड डाउन लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम पीछे से लेके आ रहे हैं उसको, 90,000। अब उसके बाद जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसकी एंट्रीज डालना शुरू करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपके सामने है 2,000। उसके बाद हमें क्या मिला है, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स की अमाउंट है 5,000। देन हमारे पास आता है रिपेयर्स। रिपेयर्स हमारे पास है 3,000 की। देन हमारे पास है डेप्रिसिएशन, वो हमारे पास आ रहा है 10,000 का।
देन हमारे पास है टू रेंट, दैट इज ऑफ 8,000. देन सैलरीज, जो जो हमने पहले डिस्कस किया था उसी के साथ ही मैं चल रही हूँ, दैट इज ऑफ 20,000. देन आफ्टर दैट टू ऑफिस एक्सपेंसेस, या जनरल एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग, दैट इज ऑफ 25,000. तो ये हमने एक्सपेंसेस को नोट कर लिया. अब हम इनकम की तरफ चलते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इनकम है, बाय इंटरेस्ट, वो मेंशन करेंगे. इंटरेस्ट हमारे पास है 6,000, ये कर लिया. अब हम करेंगे इसको बंद. क्रेडिट साइड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे उसका टोटल नज़र आएगा आपको 96,000. कैलकुलेशन आपने खुद करनी है. ये 96,000 आप दोनों जगह पे प्लेस करेंगे और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर अपीयर होगा वो आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट. और आगे इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा जाके कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट. दिस इज़ योर बैलेंसिंग फिगर. और इसकी जो अमाउंट आ रही है वो है 23,000. चलिए अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ. ये आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बना के रखा हुआ है. अब इसमें एंट्रीज डालना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास अगर आप देखेंगे तो डेटर की अमाउंट है, जैसे जैसे यहाँ मेंशन है ना वैसे वैसे मैं नोट करती जा रही हूँ. डेटर्स आपके हैं 35,000. देन उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है, दैट इज ऑफ 1 लाख. देन हमारे पास आता है कैश इन हैंड, वो हमारे पास है 16,000. देन बैंक है, कैश एट बैंक, ये हमारे पास है 40,000. फिर उसके बाद हमारे पास आता है फर्नीचर, ये पड़ा है 15,000. देन हमारे पास ड्राइंग्स पड़ी हैं पर वो कैपिटल में लेस करेंगे. कैपिटल की अमाउंट मैं यहाँ पहले ही मेंशन कर रही हूँ. कैपिटल हमारे पास है 2,50,000. देन इसमें से लेस कर देंगे हम ड्राइंग्स. ड्राइंग हमारे पास आ रही है 20,000 की. देन आफ्टर दैट हमारे पास आता है एक और असेट रह गई है, प्लांट एंड मशीनरी, वो हमारे पास है 57,000. राइट. अच्छा उसके बाद अगर आप देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी साइड अगर आप देखेंगे और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं. और पीछे से जो प्रॉफिट आया है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं. नेट प्रॉफिट जो हमने अभी निकाला था पीछे से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो वो हमने निकाला था 23,000. अब इसका एडलेस करने के बाद हम बाहर निकालेंगे, अभी देखते हैं. चलिए बाकी चीज़ें मेंशन कर लें हम. उसके बाद आती है क्रेडिटर. ये क्रेडिटर्स आपके हैं 1,10,000 के. देन स्टॉक हमारा है, क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा हुआ है यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही जाता है, ओपनिंग नहीं जाता है, दैट इज ऑफ 1 लाख. अब इसका हम पहले कैपिटल का टोटल कर लेते हैं. ये हो गया 2,53,000. इसकी अमाउंट हम बाहर की तरफ नोट करेंगे और इसके बाद टोटल करेंगे बैलेंस शीट का. ये ऑटोमेटिकली मैच करेगी. अगर मैच नहीं करती तो दैट मीन्स वी हैव डन सम मिस्टेक. 3,63,000. यस बेटे, तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपका एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन कवर किया, उसको कैसे हैंडल करना है. राइट. बाकी प्रैक्टिस बच्चों की होती है. आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं चैप्टर 19 से रिलेटेड जो है वो एडजस्टमेंट पोर्शन कवर करूँगी. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए. थैंक यू.